अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप ठीक हो जाओगे? हाँ सर, ठीक हो जाओगे। आज थर्ड टाइम आए? हाँ सर, तो थर्ड से कितना बेनिफिट आपको पहले से लगा है? पहले से अच्छा है सर। पैरों में जो झंझनाहट थी, हाँ, सुनपन थी, भारीपन था, वो कम हो भारीपन गया? था, हाँ सब सही हो गया तो आप सर। हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाइड है? हाँ क्योंकि सर। बैंगलोर से मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं ऑल ओवर इससे। चलो वेरी गुड। तो वी आर वेरी सर आपको भी बहुत थैंक यू सर। यूट्यूब देख के आपके पास आई, ढूंढते हुए सर, बहुत मुश्किल से आए सर यहाँ पे। Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and neuro surgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. Hello, I'm Dr. Deepika, senior physiotherapist at Global Hospital and Trauma Center, Patodi. आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आए दिन हमारे पास पेशेंट इस चीज़ की क्वेरी करते हैं कि सर आपने हमें कमर का दर्द है, स्पेशली ये उनके लिए जिनको कमर का दर्द रहता है, यानी कि जिनको डिस्क की समस्या है और साथ में शैटिका की प्रॉब्लम है, कि सर आपने अभी हमें डॉक्टर दीपिका ने जैसे फिजियो में उनको बताया कि अभी आपको आगे फॉरवर्ड बैंड नहीं करना है, तो क्या हम लाइफ लॉन्ग फॉरवर्ड बैंड नहीं करेंगे? क्या हम सामान, दूसरी क्वेरी होती है पेशेंट की, अगर हमें नीचे से सामान, घर पे कोई नहीं है, मुझे सामान उठाना है, फिर सामान को कैसे ट्रांसपोर्ट करना है और मेरे क्या पोस्चर होनी चाहिए ताकि मेरे को आगे में जाके पेशेंट को तकलीफें नहीं हो। तो यही चीजें हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप जानोगे कि जिस मरीज को कमर में दर्द रहता है, जिनको शैटिका की प्रॉब्लम है, जिनको लंबर स्पॉन्डाइलोसिस, लंबर डिस्क प्रॉब्लम्स है, तो उनको किस तरीके से फॉरवर्ड बेंडिंग को मैनेज करना चाहिए, किस तरीके से उनको सामान उठाना और सामान को शिफ्ट करना या फिर आगे फॉरवर्ड बेंड करें, कैसे वो इन चीजों का ध्यान रखें ताकि उनको आगे में जाके कमर की तकलीफें कम से कम हो। आज हमारे पास जो पेशेंट हैं ये बेंगलोर से हैं और इनको कमर में दर्द था, कमर का दर्द इनको लेफ्ट साइड में रेडिकुलेट करता था और हमने इनको थर्ड टाइम में इंजेक्ट किया। और अभी कैसे है आपका? पहले से बेहतर? आप बेंगलोर से आए हो हमारे पास वीडियो देखने के बाद आए? ओके, सो अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप ठीक हो जाओगे? हाँ सर, ठीक हो जाओगे। आज थर्ड टाइम आए? हाँ सर, तो थर्ड से कितना बेनिफिट आपको पहले से लगा है? पहले से अच्छा है सर। पैरों में जो झंझनाहट थी, हाँ, सुनपन थी, भारीपन था, भारीपन था, हाँ सब सही हो गया तो आप सर। हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाइड है? हाँ क्योंकि सर। बैंगलोर से मेरे पास काफी पेशेंट्स आते हैं ऑल ओवर इससे। चलो वेरी गुड। तो वी आर वेरी सर आपको भी बहुत थैंक यू सर। यूट्यूब देख के आपके पास आई, ढूंढते हुए सर, बहुत मुश्किल से आए सर यहाँ पे। थैंक यू सो मच टू यू ऑल्सो कि पेशेंट हमारा यूट्यूब देख के हमारे ट्रीटमेंट पे कॉन्फिडेंस करके, कॉन्फिडेंस है उनको कि हाँ जब सर जो बता रहे हैं वो बातें सही निकलेगी, और हमारा जितना भी रिव्यू है पेशेंट्स का वो ट्रू रिव्यू है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हम डिस्क की समस्या के सारे मरीजों को ठीक कर देते हैं। इट्स हैज ए सक्सेस रेट ऑफ 85 to 90%, बट दैट्स ए ह्यूज सक्सेस रेट। 85 से 90% मरीजों को बिना ऑपरेशन के हम लोग ठीक कर रहे हैं, जो यंग पेशेंट्स हैं 50 ईयर्स से कम में। और डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज के अंदर भी हमारे सक्सेस रेट 60 to 70% है, यानी कि जो ओल्डर पीपल्स हैं। सो अभी अपने मुद्दे पे आते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। सो फर्स्ट मैं दिखाना चाहूंगा कि अगर आपको नंबर 1 कि अगर आपका आगे से झुक के आपको सामान उठाना है, आपको सामान जमीन से उठाना है, तो डिस्क की समस्या वाले मरीजों को क्या ध्यान रखना? फॉर एग्जांपल सामान ऐसे नीचे गिरा हुआ है, तो सबसे पहली गलती आपको ये नहीं करनी कि आपको सडनली ऐसे नहीं झुकना। अगर आप अचानक से ऐसे झुक गए तो आपकी कमर के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन आएगा, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो दिस इज द रॉन्ग वे कि आप सीधे आपके घुटने, जब आपके घुटने बिल्कुल स्ट्रेट है तो आगे झुकना इज द रॉन्ग वे, तो उससे आपकी कमर में बहुत स्ट्रेन आएगा, आपकी पूरी की पूरी नर्व स्ट्रेच हो जाएगी। ये रॉन्ग मेथड है। तो व्हाट इज द करेक्ट मेथड? आप अपने पैरों को स्प्रेड कर लेंगे, यूजुअली शोल्डर, जो आपका शोल्डर की ब्रेथ है उसने तक आप करोगे, शोल्डर की चौड़ाई तक, और घुटनों को आप मोड़ोगे। यू कैन कीप वन हैंड, एक हाथ इस पे भी रख सकते हो, या फिर आराम से आप मोड़ के और फिर आप ऐसे और सामान को उठा सकते हो। ऐसे में आप हल्के से भारी सामान, बहुत ज्यादा भारी तो अलाउड भी नहीं होता, पर आप इतना सामान ऐसे उठा सकते हो। तो एक बार फिर मैं दिखा रहा हूँ कि आपको ये चीज नहीं करनी है। स्प्रेड योर लेग्स, पैरों को थोड़ा चौड़ा करेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे और फिर ऐसे सामान को उठा के आराम से, इससे आपकी बैक के ऊपर प्रेशर कम से कम आएगा। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको कोई सामान शिफ्ट करना है, फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट होता है कि अगर आपका सामान किसी ऊंचाई पर रखा है तो आपके लिए शिफ्ट करना काफी आसान है। तो अगर आपको सामान यहाँ से ऊंचाई से उठा के शिफ्ट करना है या लेके जाना है, तो रॉन्ग पोस्चर क्या है? आपने सामान को उठाया और ऐसे सडन ट्विस्ट इज रॉन्ग। सडनली ट्विस्ट किया तो आपकी कमर में स्ट्रेन आएगा। आप सामान को आराम से, तो सही मेथड क्या है? आप सामान को ऐसे उठाओगे,
उठाने के बाद अगर आपको लगता है थोड़ी लो हाइट पे, तो वो सेम चीज स्प्रेड करोगे, उठाओगे और स्लो आप इसको मूव करोगे। तो मूवमेंट शुड बी स्लो, मूवमेंट जो है वो आपकी स्लो होनी चाहिए। एक बार फिर हम देखेंगे कि आपको ये नहीं करना है अचानक से, आपको आराम से सामान उठाना है, स्लो मूवमेंट करना है। सो दिस आर द टू बेसिक वे जिसमें हम आगे झुकना और सामान को लिफ्ट करना होता है। क्योंकि मरीज ये पूछते हैं क्या मैं कभी सामान नहीं उठा पाऊंगा, या सर हमारे पास घर पे ऐसी मजबूरियां भी हो जाती है, हमें करना ही पड़ता है। तो दिस इज द बेस्ट वे जिससे आप ये काम कर सकते हो और आपकी कमर पे कम से कम स्ट्रेन होगा। अब डॉक्टर दीपिका बताएंगे कि और क्या दो चीजें एडिशनली आप कर सकते हो, स्पेशली इन पोस्चर। पोस्चर के लिए हम सिटिंग के टाइम पे हमें बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बैठना है, जैसे बैक को एकदम स्ट्रेट करके ऐसे नहीं बैठना है, इससे हमारा प्रेशर पूरा बैक पे आता है और उससे हमें टेल बोन में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो हमें बैठते टाइम ये ध्यान रखना है, बैठते टाइम हल्का सा आगे झुक के ऐसे फिर बैठना है। इसमें क्या है, शोल्डर को रोटेट नहीं करना, शोल्डर स्ट्रेट करके और फिर ऐसे करके बैठना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है मैम ने बताई कि यूजुअली ऐसे होता है कि पेशेंट होता है कि हमें कमर को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखना है। देखिए आप इंटेंशनली कमर को स्ट्रेट रखेंगे तो आपकी सारी मसल्स टाइट हो जाएंगी। तो व्हाट शी मीन टू से कि आप थोड़ा सा आगे की तरफ हल्का सा बेंड होंगे जब आप बैठे हुए हो। तो जैसे अगर हम ऐसे करके बैठ रहे हैं तो मैं ऐसे नहीं बैठूंगा हमेशा, मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड करूंगा, मेरे कंधे यूं नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इट विल आल्सो पुट प्रेशर ऑन माय बैक। तो यही है कि मैं ऐसे बैठूंगा, थोड़ा सा आगे झुक के बैठूंगा, हल्का सा आगे करूंगा, इससे हमारी टेल बोन पे प्रेशर जो कम हो जाता है और हमारा पेन कम हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम सिटिंग के टाइम पे लैपटॉप बुक्स वगैरह कुछ यूज कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल उस पर फॉरवर्ड बैंड ऐसे बैंड करके नहीं बैठना है, उसको थोड़ा सा एल्बो पे प्रेशर लगा के फिर हमें स्ट्रेट करके बैठना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत चल रहा है, तो लोग सब पूछते हैं तो बता दें कि हम लोग तो सब बेड पे बैठते हैं और हमने एक वो लकड़ी का लिया हुआ है इसके ऊपर, तो उससे आपकी टेल बोन पे बहुत प्रेशर रहता है, फिर आप आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाते हो, कॉन्स्टेंटली ओवर द पीरियड आपकी 200 नंबर स्पाइन में पेन आना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से चेयर पे बैठ के हमें बिल्कुल ऐसे करके नहीं बैठना, उस पे बैक को थोड़ा स्ट्रेट करके थोड़ा लेवल पे रखना है, हमें टेबल को और चेयर के लेवल पे रख के एल्बो पे प्रेशर लगा के फिर बैठ के ऐसे काम करना है, उस पे बिल्कुल ऐसे करके बैठ काम नहीं करना है। तो हमें अपने बैक को ऐसे पूरा का पूरा स्कूप करके नहीं वो करना, एल्बो आपकी सपोर्टेड होनी चाहिए और इस तरीके से आपकी बैक भी स्ट्रेट रहेगी और आप काम भी सारा का सारा कर पाओगे। सो दीज आर द 4 वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो देखिए आप जब इंटरनेट पे गूगल करोगे तो बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको, पोस्चर ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ये रखना है, और लॉट ऑफ मटेरियल, बहुत सारे डॉक्टरों ने, बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्टों ने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया हुआ है। लेकिन हम कितना याद रख सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट बेसिक चीज है जिसको हमेशा ध्यान रखना, वो ये है कि नंबर 1 टू समराइज कि हमें लिफ्ट कैसे करना है। हमें अचानक से आगे झुक के नहीं सामान उठाना, हम पैर को स्प्रेड करेंगे, शोल्डर लेवल पे लाएंगे और फिर सामान को उठाएंगे। नंबर 2, अगर हमें सामान को शिफ्ट करना है तो हम झटके से शिफ्ट नहीं करेंगे, सामान को हैवी में उठा के रखेंगे, एल्बो शोल्डर्स पे ज्यादा वेट रखेंगे और फिर शिफ्ट करेंगे। थर्डली, जैसा कि डॉक्टर दीपिका ने बताया कि हम जब बैठेंगे तो हमारी कमर बिल्कुल स्ट्रेट भी हम इंटेंशनली ना रखें, उससे भी हमारी कोर मसल्स में आएगी और आप जल्दी फटीग हो जाओगे। तो आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड करना है, हल्का सा 5 to 10 डिग्री, ताकि आपकी टेल बोन पेन में कम से कम प्रेशर है, उससे आपका शोल्डर को ऐसे फॉरवर्ड इसमें नहीं रखना, आपका शोल्डर स्ट्रेट रहे। और फाइनली उन्होंने बताया कि जब भी आप वर्क फ्रॉम होम में अपने टेबल चेयर पे काम कर रहे हो तो आपको लीन नहीं करना है। लीन करने से आपका स्पाइन का जो कर्वेचर है वो इस तरीके से चला जाता है, तो आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है ओवर द पीरियड। एक दिन में नहीं बढ़ती, ओवर द पीरियड जब आप कांस्टेंटली सेम चीज कर रहे होते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स आती है। तो आपको उस पे लीन नहीं करना है और शोल्डर, अपने एल्बोज को आपको टाइट रखना है, मतलब आपको स्ट्रांग रखना है, ताकि आप उस पे आराम से काम कर सकें। सो दीस आर द फ्यू टिप्स जिससे यंगस्टर्स, बाकी लोग भी जिनको समस्याएं हैं वो अपने आप को ठीक रख सकते हैं, और जिनको समस्याएं नहीं है लेकिन उनको प्रोलॉन्ग सिटिंग है, लगातार उनको बैठना पड़ता है, वो इस चीज के माध्यम से अपनी बैक को भी स्ट्रेट रख सकते हैं और एक कमर दर्द की समस्या से, शैटिका की समस्या से, डिस्क की समस्या से बच भी सकते हैं। तो दोनों चीजों के लिए जिनको प्रॉब्लम हो चुकी है उनके लिए भी और आगे में किसी को फ्यूचर में ना हो उसके लिए भी। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपनी बैक को स्ट्रेंथ रख सकते हैं, बैक की स्ट्रेंथ रख सकते हैं और एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। आपको, आपके जानने वालों में, आपके परिवार में किसी को भी डिस्क की समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, तो फ्रोजन शोल्डर, शाइटिका है, तो आप डीएससीबी इंजेक्शन के माध्यम से पेन को रिलीव करा के साथ में फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन से एक्टिव लाइफस्टाइल आप लीड कर सकते हैं। और अगर आपको, आपके परिवार में किसी को भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, पार्शियल एशियल टियर है, मेनिस्कस इंजरी है, रोटेटर कफ टियर्स है, एंकल मींस की अगर आपको कोई भी लिगामेंट इंजरी प्रीवियस हो चुकी है तो प्रोलोजोन थेरेपी के माध्यम से उसको कंप्लीट तरीके से हील कर सकते हैं
बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट इस समय प्रोटोजोम थेरेपी, जिसमें हम डेक्सट्रोज प्रोथेरेपी और पीआरपी प्रोथेरेपी दे रहे हैं, जिसके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं और लिगामेंट इंजरीज के अंदर भी हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, इंकरेजिंग रिजल्ट्स। और ये चीज इंडिया के अंदर अब बहुत स्पीड से आ रही है। पहले हम कहते थे एक बार आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हो गया, आज भी बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि मेरे को डॉक्टर ने कहा कि अभी आपको आर्थराइटिस स्टार्ट हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हो गया, आपका कार्टिलेज डैमेज होना स्टार्ट हो गया, इस समय आपको कुछ नहीं करना, जब तक आपका चलता है तब तक आप चलाइए, उसके बाद फिर आपको रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। पर इस समय ऐसा नहीं है, ऑर्थोपेडिक्स बहुत एडवांस स्टेज में जा चुका है। इस समय जो जमाना आ गया रीजनरेटिव ऑर्थोपेडिक्स। रीजनरेटिव ऑर्थोपेडिक्स मींस कि आपके कार्टिलेज, आपका टेंडन अगर डैमेज हुआ है, इट कैन बी वेरी वेल रिपेयर एज वेल एज रीजनरेटेड विद द हेल्प ऑफ रीजनरेटिव injections like dextrose protherapy, like PRPs. A lot of things are coming up, stem cells, these all are the new things जो इंडिया के अंदर इस समय आ रही है, बाहर में तो बहुत सालों से चल रही है। एंड रियली वी आर गेटिंग वेरी वंडरफुल रिजल्ट्स। आने वाले टाइम हम दिखाएंगे, सीरीज पूरी की पूरी हम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें दिखा रहे हैं किस तरीके से पेशेंट को सेप्टिक आर्थराइटिस होने के बाद उसका नी बेंड नहीं हो रहा था, वो नी बेंडिंग हो गई है, एक्सटेंशन हो रहा है। और इवन वी आर यूजिंग इन रोटेटर कफ टियर्स, इवन वी आर यूजिंग इन फ्रोजन शोल्डर, इन सारी कंडीशंस के अंदर इसको यूज किया जा रहा है। ऐसी कोई भी समस्या आपके जानने वालों में है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप अपनी रिपोर्ट्स भेज के हमारी टीम से फ्री ओपिनियन ले सकते हैं। और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती है, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना भूलें, तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।